कि जैसे कि हमने पिछले चैप्टर पे देखा कि हमारा लेनियो सेतु के जंगल से उस लड़की को बचा लेता है। गाइस, इस लड़की का नाम मलीना है। मलीना कहती है आखिर ये शख्स है कौन? इस फिनिक्स को लगभग वही लोग कंट्रोल कर सकते हैं जो कि ऑर्डिनेशन लेवल पर हो, और ऑर्डिनेशन रियम के लोगों को भी इसे कंट्रोल के लिए कई साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जबकि इसकी कल्टीवेशन वहां तक पहुंची नहीं है, फिर भी वो इसे कंट्रोल कैसे कर रहा है? जिस पर लेनियो कहता है मोहतरमा, तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैंने लगभग 1 लाख सालों तक एक दिन को जिया है, जिसके कारण मुझे सभी सेक्स और यहाँ तक उनकी चीजों के बारे में भी मालूम है। ये बात सुनकर मलीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मैंने तो इससे कुछ कहा ही नहीं, इसने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? क्या ये मेरे मन को भी पढ़ सकता है? जिसके बाद मलीना लेनियो से कहती है तब तो तुम्हें यह बहुत अच्छे से मालूम ही होगा कि मैं नॉर्थ एरिया की दानव सम्राट की मंगेतर हूँ। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनके मंगेतर को चुरा कर ले गए हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जिस पर लेनियो कहता है हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, वो दानव सम्राट अपने कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा है। वैसे अगर तुम उसे छुटकारा पाना चाहती हो तो मेरे पास एक तरीका है, तुम उससे शादी कर लो और बस 2 से 3 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे 4 नहीं या फिर हो सकता है कि 5 बच्चे हो सकते हैं। मलीना शर्माते हुए कहते हैं क्या 5 बच्चे? तभी मलीना के अंदर जो जहर होता है उसके कारण एक बार फिर से मलीना का अंदर का जो कामुक वासना होती है वो जागने लगती है। जिस पर लेनियो कहता है ये बच्चे की बात सुनकर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जिस पर मलीना कहती है ये जहर का असर है, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, नहीं तो मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगी। जिस पर लेनियो कहता है देखो घबराओ मत, शांत हो जाओ, अभी तो हम ठीक से नीचे भी नहीं उतरे, मैं तुम्हें आखिर इतनी जल्दी कहाँ से एंटीडोट ला के दूं? जिस पर मलीना कहती है देखो प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मैं अपने आप को और नहीं रोक सकती हूँ। जिसके बाद किसी बिल्ली की तरह मलीना तुरंत ही लियोन के ऊपर झपट पड़ती है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम लेनियो को देखते हैं जो कि उठ जाता है और बड़े ही बोरिंग के साथ कहता है एक और घटिया दिन। जिसका लेनियो उठ ही रहा होता है कि तभी उसका हाथ किसी लड़की के चेस्ट पर जाने लगता है। लेनियो की नजर जब उस पर पड़ती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसका मलीना उठती है और उठते हुए कहती है तुमने तो कहा था कि सूरज डूबने के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब हम एक दूसरे को भूल जाएंगे और सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाएगा। जिसके बाद मलीना से अचानक से लेनियो उससे पूछता है कि आखिर आज की डेट क्या है? जिस पर मलीना 7वां महीना और 27 तारीख बताती है। ये बात सुनकर लेनियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हंसते हुए खुशी के मारे कहता है आखिरकार मैंने कर दिया, मैं टाइम लूप से बाहर निकल गया, क्या बात है, आखिरकार 1 लाख साल बाद मैं आजाद हो गया, मेरा टाइम लूप अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्या बात है। अब देखता हूँ यहाँ के सेक्स के जितने भी कीड़े मकोड़े और दानव के मच्छर हैं उन सबको मैं अपने हाथों से कुचलूंगा, तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मलीना दोबारा उठ जाती है और गुस्से के साथ उससे कहती है क्या कहा? तुम मुझे दोबारा से छोड़ के जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। ऐसे कहकर मलीना रोते हुए लियोन के सीने पर मारने लगती है। जिसके अगले पल लियोन उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। जिसके बाद लेनियो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, तुम दुनिया में सबसे पहली लड़की हो जिसने मुझे 1 लाख साल बाद भी याद रखा। जिसके बाद मलीना कहती है तो क्या सब ठीक है? कि तभी वहाँ पर एक और लड़की की आवाज आती है जो कि लेनियो से कहती है और गुंडे कहे के तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी भली भली मासूम से लड़की को किडनैप करे? वो लड़की फ्रोटेन इमोर्टल सेक्ट की लड़की है और अब तुमने उसे किडनैप किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा फिनिक्स आ जाता है जिसके ऊपर एक लड़की खड़ी हुई होती है जिसका नाम क्यूयान होता है। देखकर लेनियो कहता है क्यूयान यान, क्या बात है, मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे सामने क्यूयान यान खड़ी है जिसकी हिस्ट्री लगभग 12 सेक्ट पर पाई जाती है। 1 लाख सालों बाद मैं वाकई में इस बार तुमसे सच में मिल रहा हूँ। जिसके बाद क्यूयानियन अपने ड्रैगन नेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और फिर अगले ही पल क्यूयान के हाथ से एक बहुत बड़ा जाल निकलता है और वो जाल अगले ही पल क्यूयानियन और मलीना के ऊपर फेंक देती है। मलीना लेनियो से कहती है ये ड्रैगन नेस्ट है, इसे कोई नहीं बच पाता है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। जिस पर लेनियो कहता है ये तो बस एक छोटी सी चीज है, आखिर तुम्हें से क्यों डर लग रहा है? जिसके बाद लेनियो अपनी एक उंगली को ऊपर उठाता है और किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण उसके सिर्फ एक ही उंगली से वो जाल कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिसे देख क्यूयान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस जाल को तो खुद मेरे मास्टर ने बनाया था, इसने इसे आखिर एक ही हमले में इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? लेकिन फिर भी क्यूयान हार नहीं मानती है और कहती है चिंता मत करो लड़की, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसे कहकर वो तेजी से अपनी चिड़िया से नीचे उतर जाती है। लेनियो कहता है एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस वक्त जानना है कि तुम्हारे पिता किंग कहाँ पर हैं? क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं? क्या तुम्हें ये जानना नहीं है? वैसे भी इस बात को तो अब लगभग 10 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर क्यूयानियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर शख्स है कौन, इसे इसके बारे में कैसे पता चला, आखिर शख्स करना क्या चाहता है? जिस पर लेनियो कहता है देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो वापस से इमोर्टल सेक्ट पर चलो और हमें भी अपने साथ वहाँ पर ले चलो और फिर जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। जिस पर क्यूयान मान जाती है और उसे इमोर्टल सेक्ट पर ले जाती है जहाँ पर कई सारे सैनिक उन्हें झुककर उनका स्वागत कर रहे होते हैं। अब लियोन उनके सामने से गुजर रहा होता है कि तभी उनमें से एक शिष्य बोलता है ये कौन है? ये तो बहुत ज्यादा घमंडी लग रहा है, बिल्कुल सीटू की तरह। हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, जो लोगों का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है वो लोग ऐसे ही होते हैं। और ये बात लेनियो भी सुन लेता है और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है और इसलिए वो क्यूयान से इन्हें मारने के लिए कह देता है। और वहीं वो शिष्य अभी भी बोल रहा होता है हमारे एल्डर क्यूयान की चॉइस तो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत हैंडसम लड़के को चुना है। कि तभी वहाँ पर क्यूयान आ जाती है और जो स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं
उन पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। जिसका क्यूयान गुस्से में कहती है, क्या किसी को और कुछ बोलना है? बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो नहीं कहते हैं। जिसके बाद हमें इमोर्टल सेक्ट के द्वार को दिखाया जाता है, जिसकी तरफ जाते हुए क्यूयान लियून से पूछती है, क्या तुम मुझे आप बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे यहाँ आने का असली कारण क्या है? जिस पर लियून बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट लीडर क्वीन जी से मिलना है, तो अच्छा रहेगा कि तुम ये बात उन्हें पहले ही बता दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर क्यूयान कहती है, लेकिन वो तुमसे आखिर क्यों मिलना चाहेंगी, क्योंकि एक तो तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ इमोर्टल रेलम तक ही है। जिस पर लिन्यू कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? जिसके बाद लिन्यू मलिना के पास जाता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, तुम अभी बहुत ज्यादा थकी हुई होगी, जाओ और जाके थोड़ा आराम कर लो। जिसके बाद मलिना वहां से चली जाती है। ये देख क्यूयान कहती है, आखिर तुमने उस पर कौन सा जादू किया है जो वो तुम्हारी बात को इतनी अच्छे से मान रही है? जिस पर लिन्यू कहता है, वो एक जादुई मंत्र है, मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई भी शख्स अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी पावर को भी बढ़ाना चाहता है तो उसका एक खुफिया टेक्निक है जिसकी मदद से वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर अपने मेरिडियन पॉइंट्स को खोलना चाहिए। जब 8 मेरिडियन पॉइंट्स खुल जाएंगे तो तुम्हें यिन और यांग को कंट्रोल करते हुए उसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जब तुम उसमें सफल हो जाओगे तो अपने खून के बहाव को रोक तुम्हें अपने हड्डियों को भी शांत करना चाहिए, जिसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। क्यूयान लिन्यू की ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इस शख्स ने जो भी कहा इसके कहे हुए हर एक शब्द का मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा। इस शख्स को मुझे कम नहीं आंकना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी सेक्ट लीडर भी इससे जरूर मिलना चाहेगी। जिसके बाद क्यूयान वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है, तुम कुछ देर के लिए यहीं पर इंतजार करो, मैं अपने लीडर से पूछ कर आती हूँ, अगर वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो वो जरूर मिलेंगे। जिसके बाद लियून को एक बार फिर से दूसरी तरफ से आवाज आती है, जहाँ पर एक जूनियर लड़की अपने सीनियर भाई से प्रैक्टिस कर रही होती है और उसमें जूनियर ने सीनियर को हरा दिया होता है। देख वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उस लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लिन्यू आ जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हो? उसे देख वहाँ के शिष्य काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब उनका स्वागत किया था तो क्या हुआ था उन्हें बहुत अच्छे से याद है। और वो मन ही मन कहते हैं, ये शख्स वाकई में बहुत बुरा है, हमें इससे बात नहीं करना चाहिए, हम इससे जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वो लोग घबराते हुए लिन्यू को मना कर देते हैं और वहीं वो लड़की लियून को देखते हुए कहती है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर लिन्यू कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मैंने तुम्हें बस इसका अप्रेंडर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए देखा, जिसके लास्ट स्टेप पर कुछ गलतियां थी। लिन्यू की ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसका अप्रेंडर स्वॉर्ड की टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिसके बाद हमारा जो आज का चैप्टर है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें ऐसे ही आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।